रेडी। नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। और आज हम बात करेंगे गोभी की खेती कैसे करें, नर्सरी कैसे तैयार करें और निराई गुड़ाई कब करें, सिंचाई कब करें, बुआई कब करें। पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दीजिए। हमारे साथ किसान भाई हैं और काफी सूझबूझ के साथ किसानी करते हैं और एक पढ़े लिखे किसान हैं। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? शिव मंगल पाल जी, शिव मंगल पाल नाम है आपका। पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई कितना किए हैं? सबसे पहले अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपके जो शब्द थे वो पढ़े लिखे व्यक्ति के लग रहे थे और कहीं ना कहीं एक अच्छे शब्दों का चयन आप कर रहे थे। इंटर किए हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। 12वीं तक भाई साहब पढ़ाई किए हैं और बेहतरीन तरीके से खेती करते हैं। अभी ये गोभी की नर्सरी डाली हुई है, चारों तरफ दिखा दीजिए और ऊपर से भी जो लगा लेंगे, आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये नर्सरी डाली गई है गोभी की। गोभी की नर्सरी कब डाले हैं? जो गोभी की नर्सरी डालने का समय होता है, गोभी की खेती, सबसे पहले गोभी की खेती किस समय की जाती है? गोभी की खेती तो 12 मास की जाती है, हर महीने इसकी नर्सरी डाली जाती है। बिल्कुल। और हर महीने ये तैयार भी होती है। ये साल में 12 महीने होती है। गोभी तो 12 महीने की अलग अलग बीज आते हैं बस। अच्छा, तो अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और बात करें तो जनवरी आने वाली है, लास्ट दिसंबर है ना, जनवरी आने वाली है। और हम अब जानेंगे कि जैसे जनवरी में ठंडी के मौसम में गोभी की नर्सरी कैसे डालें, प्रोसेस उसका क्या होता है? कि डालने के लिए तो बस वही है, जैसे मिट्टी तैयार करके जी सबसे पहले जो खेत की मिट्टी होती है उसकी तैयारी के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि जो नए किसान होते हैं नर्सरी डालने के पहले खेत को अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं, जिससे बीज जो है सही से कम अंकुरित हो पाते हैं और पौधे भी कमजोर निकलते हैं। तो उसके लिए पहले मिट्टी को गुड़ाई करके बिल्कुल सुखवा लेते हैं जी। उसके बाद उसको समतल करके उसकी हल्की सिंचाई कर देते हैं। बिल्कुल, बढ़िया नमी बन जाती है जी। फिर उसके बाद गुड़ाई करके उसमें बीज डाल के या खुरपे से या हाथ से बीज डाल के उसको मिला के पैरे से हम लोग पुआल से ढक देते हैं। जी बिल्कुल। फिर 2 दिन 4 दिन 3 दिन में जैसे मौसम रहता है, हाँ, जब बीज अंकुरित हो जाता है उसको हटा के फिर उसमें पानी का छिड़काव कर देते हैं। जी। उसके बाद फिर सिंचाई कर देते हैं। अच्छा, अब ये 1 महीने की नर्सरी हुई है। बिल्कुल। ये नवंबर में इसको ठीक 27 तारीख को डाले थे। अच्छा, अब 1 महीने में तैयार हो गई है। बिल्कुल। अब कल इसकी रोपाई कर देंगे। जी, नवंबर में ठीक 27 तारीख को जो है ये गोभी की नर्सरी डाली गई थी और 1 महीने में पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसकी सिंचाई की बात करें तो इसमें सिंचाई कितनी बार की जा चुकी है अभी तक? देखिए ठंडी में भी सिर्फ 2 बार हुई है। जी, ठंडी में यदि आप गोभी की नर्सरी डाले हैं, तैयार कर रहे हैं, तो सिंचाई जो है आवश्यकता अनुसार आप कीजिए। देखते रहिए खेत में उसे आवश्यकता कब है, मतलब खेत की मिट्टी कब सूखी सूखी नजर आ रही है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उससे गर्मी में होता है तो कम से कम 4-5 बार सिंचाई करनी पड़ती है। बिल्कुल, यही अगर हम गर्मी में इसकी नर्सरी तैयार कर रहे होंगे तो उस समय हमें 4 से 5 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होगी। जी, उसके बाद अगर जो है अच्छे से पौधों का अंकुरण हमें लाना है तो क्या करें कि अच्छा पौधा अंकुरित हो जाए और पूरे बीज जो है वो पूरे एक साथ जामे, यानी कि एक साथ पूरे बीज जो है वो उगाएं। तो उसके लिए हाथ से एक बीज बोया जाए। जी नहीं, हम तो हाथ से नहीं बोते। बिल्कुल। हम तो ऐसे बीज को बस हाथ मतलब छींट करके जी खुरपे से मिला के और पुआल है उसी से ढक देते। बिल्कुल। तो एक बार देखेंगे, कैमरे में थोड़ा बैठ जाइए, चाचा भी बैठ जाइए। ये देखिए बेहतरीन तरीके से खेती की गई है। और अगर बात करें गोभी की इस नर्सरी की, तो पूरी तरह से नर्सरी ये तैयार हो गई है। हाँ, पूरी तरह से नर्सरी तैयार हो गई है, गोभी का पौधा तैयार हो गया है। अब इसकी रोपाई होना बाकी है और दरख्त तैयार हो रहा है और उसमें रोपाई होगी। तो 1 महीने में इसकी नर्सरी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। जी। चाचा कभी कभी रोग लग जाता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो है जो नर्सरी है, जो पौधा है, ये विकसित नहीं हो पाता है। कभी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तो कभी पीलापन आ जाता है। उसके लिए हमारे किसान भाई देसी तरीके से क्या करें, खेत में मिट्टी को किस तरीके से बनाएं, कौन सी देसी खाद मिलाएं? गोबर की खाद अच्छी होती है इसमें। गोबर की सही। जी,
गोबर की सड़ी खाद उपयुक्त मानी जाती है जी। नर्सरी के लिए। और पहले तो आता था वो सरकारी कृषि रक्षा इकाई में जी वो ट्राइकोडर्मा, हाँ पर 3-4 बरस से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं तो ट्राइकोडर्मा जैसे बुआई के समय, इस नर्सरी डालने के समय उसको डाल देते थे, तो कभी वो जो आप बता रहे हैं ना, वो पीलापन और उसका पत्तियां जो सिकुड़ जाती हैं बिल्कुल और जो उसमें सड़न होती है जैसे जड़ में, जी 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 वो जी। कभी नहीं आती। जो दीमक होते हैं, जो कीट मतलब कीटाणु होते हैं, एक फंगस होती है, फंगस फंगस जी फंगस, हाँ। जी हाँ वो लेकिन अब वो पिछले 3-4 वर्षों से मिल ही नहीं रहा है। हाँ पहले कृषि रक्षा इकाई में हर जगह मिलता था, जी पर अब वो मिल नहीं रहा है। हाँ। हम लोग अच्छा, उसके छिड़काव से काफी हद तक फसल जो है बच सकती नहीं, उसको मिट्टी में ही डाला जाता है। बिल्कुल है। जैसे अंतिम तैयारी के समय हाँ हाँ। उसको हम लोग डाल देते थे मिट्टी में। अच्छा, तो और वो उसके प्रयोग से काफी अच्छा बन सकता था, मतलब काफी अच्छा हाँ अच्छा पैदावार होती थी। हाँ, पर अब वो मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा है। तो उसके बाद आप अभी आप कौन सा दवा का छिड़काव, लेकिन अगर देखी जाए आपकी जो नर्सरी है बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हुई है। कहीं ना कहीं एक अलग गुड़ा गणित इसमें लग रही है, और ये खुद भी बता रही है कि एक सूझबूझ और समझदार किसान के द्वारा इस नर्सरी को तैयार किया गया है। कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम होता है, वो हमारा माहौल हमको बता देता है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह की जो काम कर रहे हैं वो ना। हाँ, ये तो है। जो काम करने का तरीका होता है, एक पढ़ा लिखा इंसान जो है काम करता है, और एक अनपढ़ इंसान वही काम करता है, लेकिन करने का जो तरीका होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। तो आपका तरीका काफी अच्छा लगा हमें, और किसान भाई शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। जो फसलें अभी मौजूदा हालत में ये पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है, पूरी तरह से कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी रोग, कोई कुछ नहीं, और घास भी नहीं। सबसे अच्छी बात तो खरपतवार जो अभी इसमें नहीं दिख रहा है, उसका रीजन क्या है? इसमें हमेशा सफाई रखते हैं ना, जी जैसे निराई गुड़ाई खरपतवार जब हुआ उसको चुनते रहते हैं, बिल्कुल इसीलिए नहीं होता। हाँ। अब खरपतवार होएगा तो नर्सरी सही से होगी नहीं। तो नर्सरी 1 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाती है। बुआई की बात करें तो सबसे पहले जो है नर्सरी जब डालने की तैयारी की बात करें, सबसे पहले खेत की जुताई अच्छे तरीके से की जाती है। हाँ, खेत की जुताई करने के बाद फिर मिट्टी जब भुरभुरी हो जाती है, उसके बाद आप जो बीज होता है, बीज हाँ। कौन सा बीज इसमें प्रयोग किए हैं? ये तो संजेंटा कंपनी का लकी है। जी, सिजेंटा कंपनी का लकी बीज, संयोग से नाम भी मेरा लकी है और चैनल का नाम भी लकी फार्मिंग लीडर है। तो लकी बीज का प्रयोग किया गया है, और ये जो अभी आपने पूरा डाला है नर्सरी तैयार, तो कितने विश्व कितने बीघे में लगने का जो एक इसका एरिया है वो कितने का है? इसका एरिया होता है, जैसे 1 बीघा लगाना है आपको, तो उसमें 10 ग्राम एक पत्ता बीज आता है ना, बिल्कुल। तो उसमें 2000 बीज रहता है। अच्छा, अब जैसे उसमें हम लोग ये मानक मान के चलते हैं कि 1500 बीज, बिल्कुल 1500 बीज हमारे काम आएगा, 500 तो नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे 2020 का जो पैकेट आता है, उस 2020 में से 1500 जो है बीज जो है पूरी तरह से स्वस्थ निकलते हैं, और 1500 बीजों की रोपाई जो है खेत में हो जाती है। हाँ। तो 1500 बीज का एरिया जो होता है वो लगभग कितने का हो जाता है? 10 बीस का नहीं, देखिए, एक बिस्से में गोभी 500 पेड़ लगता है। 500 पेड़ लगता है जी। तो इस बीज का नाम अभी आपने क्या बताया था? लकी। संजेंटा कंपनी का लकी। सिजेंटा कंपनी का लकी है, और इसकी रोपाई की बात करें तो यानी कि इसके जो है नर्सरी जो पहला स्टेज होता है वो 27 नवंबर को आपने डाला था, 1 महीने में पूरी तरह से तैयार हो गया। इसके बाद इसकी रोपाई की जाती है। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई कमेंट है, या भी आप हमारे चैनल को कोई सुझाव देना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि निराई गुड़ाई की बात भी तो हमने कर ली, सिंचाई भी बात हमने कर ली, 2-3 बार सिंचाई करनी पड़ती है, समयानुसार आप सिंचाई कर सकते हैं, और पूरी तरह से थोड़ा सा खेत में यदि आप अच्छे तरीके से लगे रहते हैं तो खेती बेहतरीन बन सकती है। अच्छा, गोभी की खेती करना किसान के लिए एक अच्छा पहल है या नहीं है? ये अच्छा भी है, पर देखिए, कोई भी किसान हो, बिल्कुल जैसे वो जिस चीज की खेती करता है, जिस फसल की, जी यदि उसको वो रेगुलर करे, जी यानी हर बरस करे, जी तब तो उसका लाभ हानि उसके समझ में आएगा। बिल्कुल अब जैसे गांव और लोगों की देखा, हाँ, अब इस वर्ष बहुत अच्छी फसल थी, बहुत अच्छा रेट था, देखा कई लोग कर लेते हैं। अब पता चला कि अगले बरस क्या हुआ,
उसका रेट डाउन हो गया, वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे वो व्यक्ति हॉपलेस हो जाता है हाँ ना, हाँ। मन टूट जाता है। लेकिन अगर खेती करना है तो लगातार कीजिए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तो अच्छे तरीके से आप यदि खेती के साथ लगे रहेंगे तो कभी घाटे का सौदा खेती नहीं होती है। नहीं, हम तो ये समझिए कि इंटर किए सन 1991 में। जी उसके बाद से हमने, उसके आगे हमारी शिक्षा नहीं पूरी हो पाई, घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जी। फिर हमने कहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं किया, वाह, बहुत बढ़िया। बस केवल खेती में लग गए। जी। तो और तब से आज तक खेती में ही लगे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, बिल्कुल। 2 बच्चियां हैं, 2 की शादी हो गई है। वाह। और एक परिवार जो है वो अच्छे तरीके से अब चल रहा है हाँ, ना। और बच्चों को खेत में नहीं लगाए। बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई के साथ कोई समझौता नहीं। नहीं नहीं। वाह, बहुत सुंदर बात। पढ़ाई लिखाई के साथ कोई समझौता नहीं, और पूरी तरह से पिताजी ही खेत को संभालते हैं और बेहतरीन तरीके से खेती करते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए लकी फार्मिंग लीडर। धन्यवाद।